जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जहां पे हमें फाइनली ये मालूम पड़ने वाला है कि क्या सुकुना वाकई में इस बैटल से निकल पाया या फिर नहीं। है ना, स्पॉयलर से बढ़ने से पहले गेगे तामी ने ये रिवील कर दिया है कि शिंजुकु आर्क जुजुत्सु काइसेन का फाइनल आर्क होने वाला है। सो वी डोंट नो कि ये आर्क कितना और लंबा खींचेगा। सो बिना किसी देरी के हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 263 की ओर बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पे बोथ गोजो एंड सुकुना के डोमेन कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ हो जाते हैं, जहां पे हमें सुकुना दिखाई देता है। सुकुना की जो स्किन है वो कंप्लीटली जल चुकी है। इस टाइम पे सुकुना की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है एंड इस चीज का फायदा उठाते हुए टोडो एंड यूजी उतर जाते हैं, जहां पे टोडो ये कहता है कि तुम अपने पर्पल होलो को सुकुना के ऊपर स्पैम करते रहो। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि हमें इससे कितना डैमेज होगा, क्योंकि हम इमीडिएटली बुगी वुगी को यूज करके वहां से निकल जाएंगे, बट तुम अपना पर्पल होलो सुकुना के ऊपर स्पैम करते रहो। एंड क्योंकि अभी सुकुना की कर्ज टेक्निक बहुत लो है तो आरसीडी का आउटपुट माइनस में है, तो सुकुना पे जैसे ही पर्पल होलो हिट करेगा वो और ज्यादा क्रिटिकल डैमेज होता जाएगा। इसके बाद नरेटर ये रिवील करता है कि वंस अगेन सुकुना एक ऐसी स्टेट पे आ चुका है जहां पे वो अपनी कर्ज टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, बट उसके अगले ही मूवमेंट पे यूटा जमीन पे गिर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 मिनट का टाइम है वो ओवर हो चुका है, जहां पे नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि यूटा ने जब केंजाकू की टेक्निक को कॉपी किया था, बट डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद उसकी कर्ज टेक्निक कंप्लीटली बर्न आउट हो गई। यहाँ पे यूटा को ये समझ में आ जाती है कि लिमिटलेस एक बर्न आउट कर्ज टेक्निक है, क्योंकि अभी उसके साथ रीका नहीं है। दैट मीन्स कि वो अपनी कॉपी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे यूटा ये सोचता है भले मेरे हाथ से लिमिटलेस चली जाएगी, बट मैं गोजो की बॉडी पे स्टिल रहूंगा, क्योंकि मैं केंचाकू की कर्ज टेक्निक को स्टिल कॉपी करा हुआ हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है, वो नो लॉन्गर कॉपी टेक्निक को यूज नहीं कर सकता। यूटा को ये चीज रियलाइज होती है, या फिर ये कोई ट्रिक तो नहीं है जो कि केंचाकू ने मेरे ऊपर इस्तेमाल करी हो। जहाँ पे टोडो ये चीज रियलाइज करता है कि यूटा अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, बट स्टिल वो सुकुना को एडमायर करता है, क्योंकि वो स्टिल यूटा से दोबारा इस 5 मिनट के टाइम को सर्वाइव कर दिया। जहाँ पे टोडो लिटरली ये कमेंट करता है कि अब समझ में आया क्यों सुकुना को द किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं। बट ये कहते कहते टोडो अपने मकसद को भूल रहा था। जैसे ही सुकुना इस चीज को नोटिस करता है, सुकुना एक और बार ब्लैक फ्लैश टोडो को जड़ देता है। बट एकदम से यूजी सुकुना के पीछे आ जाता है, बट सुकुना अपने आप को डिफेंड ही करने वाला होता है, बट टोडो बुगी वुगी से यूजी की पोजीशन को चेंज कर देता है एंड एक बहुत सारे पंच लैंड कर देता है सुकुना के ऊपर, जहां पे टोडो सुकुना से ये कहता है कि आई एम नॉट डन येट। अब यहाँ पे सुकुना इतादोरी यूजी एंड टोडो से बहुत ही बेरहमी से पिट रहे हैं, क्योंकि टोडो लगातार बुगी वुगी को यूज करके सुकुना के सेंसेस को कंप्लीटली तहस नहस कर रहा है। यहाँ पे इतादोरी यूजी इतनी मिली सेकंड की स्पीड से सुकुना को मल्टीपल पंचेस लैंड कर रहे हैं कि सुकुना को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि इस चीज का काउंटर मैं निकालूं कैसे। जब तक वो इस चीज का काउंटर निकालने की कोशिश भी करता, तब तक इतादोरी यूजी एक परफेक्ट डिसमेंटल क्लीव जड़ देता है सुकुना के ऊपर, जो कि बिल्कुल परफेक्ट जगह पे हिट करता है सुकुना एंड मेगुमी की सोल के बीच में। यहाँ पे इतादोरी यूजी कहता है कि मैं इस चीज को जितनी चाहे उतनी बार करूंगा। वेक अप फुशिवारा। सुकुना इस चीज को देख के बहुत ही कंप्लीटली एक झटके में चला जाता है। सुकुना ये चीज को रियलाइज करता है कि यूजी ये चूज कर सकता है कि वो अपने डिसमेंटल के टारगेट को किस पोजीशन पर रखना चाहता है। इस चीज को रियलाइज करके सुकुना उस फाइट से थोड़ा सा पीछे आ जाता है। सुकुना ये सोचता है कि अगर मैं ये हिट्स को लगातार लेता रहूंगा तो मैं मेगुमी की सोल पे अपना कंट्रोल खो दूंगा, जिसके कारण से मैं हार भी सकता हूँ। यहाँ पे सुकुना अपना एक आइडिया लगाता है, सुकुना अपनी खुद ही की फिंगर्स को दोबारा कंज्यूम कर लेता है। जहाँ पे सुकुना यूजी से ये कहता है कि तुमने एक बाइंडिंग वॉव बनाया है ताकि तुम अपने टारगेट को कंप्लीटली सिलेक्ट कर पाओ, एंड वो टारगेट है मेगुमी की सोल। अब जिस पिलर पे सुकुना खड़ा होता है, इतादोरी यूजी अपने डिमोनिक हैंड से उसको कंप्लीटली कट कर देता है एंड वो मिड एयर में सुकुना को पंच करने की कोशिश करता है, बट सुकुना डॉज कर लेता है एंड मिड एयर में ही इतादोरी यूजी को एक बैक पंच फायर कर देता है। अब सुकुना कंप्लीटली फोकस करता है यूजी के ऊपर एंड दूसरी तरफ टोडो यूज करता है अपना वाइब्रा स्लैब, बट इस बार वो काम नहीं करता है। सुकुना इस चीज को देख के थोड़ा सा मुस्कुराता है एंड दोबारा इतादोरी यूजी पे पंच करने जा रहा होता है, बट टोडो दोबारा अपना वाइब्रा स्लैब को यूज करता है। बट सुकुना एकदम से रियलाइज करता है कि उसके ऊपर आ चुकी है एंजल। इस बार टोडो ने यूजी की जगह हाना को स्वैप किया है, जहां पे टोडो का जो वाइब्रा स्लैब है वो टूट चुका है
जहाँ पे उसका काम अब खत्म हो चुका है। इससे पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूटा ये कहता है कि हमें सुकुना को हराने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। एंजल ये रिप्लाई करती है कि मेरा काम ये था, मैं सिर्फ गोजो को अनसील करूं, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाना थोड़ी सी परेशान थी मेगुमी के लिए। वो पूछती है कि मेगुमी को क्या हुआ। यूटा कहता है कि तुम्हें अपनी कर्ज टेक्निक को यूज करना होगा जेकब लैडर, ताकि तुम फिनिशिंग ब्लो दे पाओ सुकुना को। हम इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे कि हम सुकुना की सोल एंड मेगुमी की सोल को कम्प्लीटली स्प्लिट ऑफ कर दें। जहाँ पे यूटा ये कहता है कि सबको ये लगता है कि जब मैं अपने ओपोनेंट को फेस कर रहा होता हूँ एंड उनकी कर्ज टेक्निक को कॉपी कर रहा होता हूँ, तब वो ये समझते हैं बहुत आसान है, बल्कि उन लोगों से पूछो जिनकी कर्ज टेक्निक मैंने कॉपी करी है। एंड जब भी मैं किसी की कर्ज टेक्निक को कॉपी करता हूँ, मेरे हाथ में हमेशा 2 कार्ड होते हैं एंड जो दोनों कार्ड होते हैं मेरे हैंड में वो हमेशा सेम रहते हैं। इसी के अगले सीन में हाना यूज करती है अपना सबसे ताकतवर अटैक मैक्सिमम आउटपुट जेकब लैडर टेक्निक। एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 263 खत्म हो जाता है विद अ क्लिफ हैंगर कि क्या वाकई में सुकुना ने सरवाइव कर लिया या फिर नहीं, या फिर ये सुकुना का आखिरी चैप्टर था। लेट मी नो योर थॉट्स कि आपको क्या लगता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल सायोनारा।